देखिए, पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें आपको बताया गया था कि अब अगला जो हमारा वीडियो रहेगा नेक्स्ट चैप्टर पर त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 1 का बी पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का बी पढ़ने से पहले मान सारणी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज 1 के बी के अंतर्गत जितने क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन मान सारणी पर ही बनने वाला है। अब मान सारणी आपके बुक में भी दिया गया है, आप वहां से भी याद कर सकते हैं। या फिलहाल अगर अभी आपको सिर्फ होमवर्क क्लियर करना है तो आप क्या करेंगे, आराम से बैक वाला पेज पलटेंगे, वहां से मान सारणी का चीटिंग करेंगे और क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको मान सारणी दिया जाएगा क्या? नहीं। मान लीजिए कि हम मान सारणी याद करके जाते हैं और वहां पहुंचते ही कोई जादू मंत्र टोना टोटका चल गया हमारे ऊपर, आज सारा मान सारणी पार हो गया, तब हम क्या करेंगे? तो कुछ ऐसा ट्रिक है जिसके वजह से अगर आप अगर मान सारणी नहीं याद कर पाते हैं तो आपको 5 मिनट का समय लगेगा। आप वहां जाइए और चट से पहले जो कॉपी आपको मिलता है एग्जाम हॉल में, जो आपको कॉपी दिया जाता है, तो जो सबसे पीछे वाला पेज है उस पर आप ऊपर लिख दीजिए रफ, क्योंकि पिछला पेज रफ वर्क के लिए होता है, और वहां पर आप चट से पहले मान सारणी बना लीजिए, क्योंकि इस मान सारणी के ऊपर ही लगभग 6, 7, 8 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए, जब मान सारणी बनाना होगा तो कुल मान सारणी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये मान सारणी होता क्या है। तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। सबका प्रत्येक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान पढ़ना है हमें। अब बताइए, अगर इतना मान है, कहीं कंफ्यूज आ गए इसमें का उसमें, यानी कि अगर मान लीजिए घर में एक गैस रखा हुआ है, उस पर चढ़ा दिया गया 2 टोकना। टोकना समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहा है? अरे खाना बनाने वाला बर्तन, अड़िया, तसला जो होता है, चढ़ा दिया गया और एक में बना दिया गया, एक में हम बनाने लगे चावल और दूसरे में बनाने लगे दाल। तो दोनों को चलाने के लिए 2 कड़छुल ना भी चाहिए। अब अगर एक ही कड़छुल से आप पहले दाल चला दिए, फिर उसी से अगर आप चावल में उसको डाल रहे हैं, तो अगर कुछ दाल अगर चावल में चला गया तो नहीं चावले बनेगा, चावल तो बनेगा ही नहीं, वो बनेगा भात। क्या कि चावल कच्चा होता है, जब पक जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? भात बोला जाता है। ठीक है, वैसे बाबू बिहारी ना है, भात खाना तो एकदम परंपरा में लिखा है कि जब तक भात नहीं खाएंगे तब तक काम नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या है कि अगर वो कड़छुल घुस गया चावल वाला में तो चावल नहीं बनेगा, वो बन जाएगा खिचड़ी। ठीक है, जो अभी स्कूल में अभी चल रहा है, मेन्यू लिखा रहता है ना सरकारी स्कूल में कि हर शनिवार को मतलब दाल और हरी सब्जी मिश्रित खिचड़ी रहता है, लिखा हुआ रहता है। सब्जी का तो भाई उसमें पता रहता नहीं है, ना चावल का पता रहता है। अगर वो पत्ता में रखा जाए तो कहीं 1-2 चावल और कहीं सब्जी का 1-2 कच्चा गिना जाएगा उसमें, वो भी भारी ही बात है। चलिए, वही चीज इसमें भी है। अगर कहीं माथा में इधर उधर घूम गया, मान रखना था साइन का, आप रख दीजिएगा कॉट का। इसलिए कह रहे कि पहले समझिए और एकदम इजी वे में इसका मान निकल जाएगा। मान लेते कि हमें एक भी मान का पता नहीं है, फिर भी हम मान सारणी कैसे लिखेंगे ये देखिए। कुछ आप गिनती याद रखिएगा, ठीक है, कुछ गिनती आप याद रखिएगा। कैसे? तो हम गिनती लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। लिख सकते हैं इतना? इतना तो याद रख सकते हैं ना कि 0 से गिनती स्टार्ट करना है और कहां तक पहुंचना है? 4 तक। अब सबके नीचे लिख देना है बट्टा, 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 बट्टा। लिखा गया? और प्रत्येक बट्टा के नीचे लिख देना है 4, 4, 4, 4, 4। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? कोई तकलीफ नहीं है? आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए, चढ़ा देना है यहाँ पे रूट। क्या चढ़ा देना है? रूट। ये 3 को काम आपको निश्चित रूप से करना है। अगर ये काम आप निश्चित रूप से कर लेते तो क्वेश्चन इजी वे में आपसे बन जाएगा। अब जरा आप बताइए, अब चलते हैं मान लिखने। सबसे पहले हमें किस चीज का मान लिखना है? साइन का। किसका मान लिखना है? साइन का। बढ़े आगे, लिखना स्टार्ट करें। जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आप देखिए,
जब 0 में 4 से भाग देंगे, जब 0 में 4 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो इसका भाग कुछ होगा नहीं होगा, तो हम उसको 0 ही ले लेते हैं और 0 का वर्गमूल 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे आप बढ़िए। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है, बट्टा है तो बट्टा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आगे बढ़िए। √2 एक अपरिमेय संख्या, आपको पता है √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर निकलेगा तो दशमलव में निकलेगा। ठीक है, यहाँ √2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पर लिख देंगे चलिए, अब हमें मान निकालना है साइन 45 डिग्री का। किसका? 45 डिग्री का। इसमें हम करेंगे क्या? जो कटने वाला होगा उसको हम काट देंगे रूट के अंडर में ही। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कट गया। 1 का वर्गमूल होता है 1, और हमें पता है कि ये जो 2 है अंडर रूट में है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? √2 ही लिखेंगे। अब देखिए, फिर √3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको √3 ही लिखेंगे। और 4 का वर्गमूल क्या निकलता है? 2 निकलता है। उसके बाद देखिए, 4 से 4 कितना मर्तबे कट गया? 1 मर्तबे। और 1 का वर्गमूल क्या निकलता है? 1 निकलता है। आप मैच कर लीजिए, मान यही है ना? मान सारणी देख रहे हैं, यही है ना? अब कुछ नहीं करना है। अब किस चीज का मान निकालना है? कॉस का। जब कॉस का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? कॉस का जब मान निकालना होगा तो डायरेक्ट आप पलट दीजिए, इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए। कैसे? यहाँ 1 है तो 1, √3/2 तो √3/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 1/√2 तो 1/√2, यहाँ पर 1/2 तो 1/2, और यहाँ पर 0 है तो 0। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें किस चीज का मान निकालना है? tan का निकालना है। किसका निकालना है? tan का। tan का मान कैसे निकलता है? तो tan का मान निकालने के लिए क्या करना है? तो cos से sin में दे देना है भाग। क्या कर देना है? cos से sin में कर देना है भाग। इस दोनों का हम भाग कर देंगे, tan का मान निकल जाएगा। ठीक है, बढ़ाए इसको आगे। जब हम आगे बढ़ाते हैं तो आप देखिए, जब 1 से 0 में भाग देंगे, 4 से 0 में भाग दिए थे, क्या लिखे थे? 0 लिखे थे। फिर 1 से 0 में भाग देंगे, क्या लिखेंगे? 0 लिख दें। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? उसके बाद आप आइए, अब इससे इसमें भाग देना है। जब हम इससे इसमें भाग देंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मान मिल रहा है। यहाँ पे अगर 1/2 में भाग हम दे रहे हैं √3/2 से, ये बट्टा पर का भाग हो गया। बट्टा पर का भाग हम आपको कैसे बताए हुए हैं? हम आपको बताए हुए हैं कि आप लिखिए 1/2 और भाग को गुणा में चेंज करके, उधर कहीं नहीं दिख रहा होगा, इधर बना देते हैं। 1/2 भाग को गुणा में चेंज करके नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 है, ऊपर बचा 1 और नीचे √3। यहाँ का आंसर क्या आएगा? 1/√3। अगर उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन है, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या है? 1 और नीचे क्या है? √3। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? ये दोनों सेम डिजिट है, दोनों 1 मर्तबे कट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख दें। ठीक है, इसको भी बट्टा पर का भाग करना है। कैसे कटेगा? तो 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया? √3, और नीचे क्या बचा? 1। अगर नीचे 1 लिखा जाता है तो उसका कुछ भी वैल्यू होता है? नहीं होता है। हम यहाँ नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग 10th क्लास वाले हैं, आज तक किसी भी संख्या में 0 से भाग देना सिखाया गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी चीज में भाग दिया ही नहीं जाता है, और इसका कुछ परिभाषा भी नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे अपरिभाषित। जब 0 से 1 में भाग देना पड़ गया तो इसको लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करना है बुआ? तो अब कुछ भी नहीं करना है। अब किसका मान निकालना है? कॉट का। देखिए, हमने साइन का मान निकाला, पलट दिया तो आ गया कॉस का, आ गया ना? फिर क्या किए? कॉस से साइन में भाग कर दिए तो आ गया टेन का। अब फिर क्या करना है? टेन को पलट देंगे तो मान आ जाएगा
किस चीज का? कॉट का। अपरिभाषित, तो यहाँ पर क्या? अपरिभाषित। अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 एक है तो एक, 1/√3 तो 1/√3। यहाँ पर 0 है तो 0। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? कुछ तकलीफ भी है क्या किसी को? बढ़े आगे। अब हमें किस चीज का मान निकालना है? अब हमें मान निकालना है यहाँ पे सेक का और उसके बाद कौशिक का। अगर आप सेक का मान निकाल लेते हैं तो आप क्या कीजिए, सेक को पलट दीजिए तो फिर किस चीज का मान निकल जाएगा? कौशिक का। ठीक है। अब सेक का मान कैसे निकलेगा ये आप देख लीजिए, सेक का मान कैसे निकलेगा। चलिए देखिए, अब हमें किस चीज का मान निकालना है? सेक का। करना कुछ नहीं है, सेक को आप कन्वर्ट कर दीजिए किस चीज में? कॉस में। कैसे? ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करके। ठीक है। अब आप मान लीजिए यहाँ पर 1 है, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1। इसको पलटियो देंगे तो यू 1/1 और 1 से 1 को काटियो देंगे तो यू आंसर क्या आएगा? 1। यानी कि अगर सिंपल सा ये 1 है तो इसको अलटने पलटने पर कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। यहाँ पे देखिए क्या है? √3/2 है। अब हमें मान निकालना है किसका? सेक 30 डिग्री का। आइए आप कॉस में कन्वर्ट किस में करना है? कॉस में। यहाँ पर है √3/2 तो इसको पलट दीजिए तो 2/√, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप इसको पलटिए तो √2 ऊपर और नीचे 1। बताइए तो किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखा हुआ है तो उसका कुछ भी वैल्यू होता है? नहीं। तो क्या कीजिए, आप इसको मिटा दीजिए। हो गया। अब आपको कहाँ जाना है? यहाँ पे। यहाँ पर फिर क्या है? नीचे 2 है तो ऊपर 2 और ऊपर 1 है तो नीचे 1। नीचे वाले 1 का कुछ भी वैल्यू होता है? नहीं होता है। इसको मिटा दें। और यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पर हम लिखेंगे अपरिभाषित। ठीक है। अब आपको किस चीज का मान निकालना है? कौशिक का। कीजिए क्या, इसी को पलट दीजिए। वहां पर अपरिभाषित है तो लिखिए अपरिभाषित। 2 है तो 2, √2 तो √2, 2/√3 तो 2/√3 और यहाँ पर 1 है तो 1। आपका मान सारणी बन के हो गया रेडी। ठीक है। करना क्या है इसमें? सिर्फ आपको क्या दे रहा है? कौशिक का। अपरिभाषित 2, क्या नहीं, कौशिक का मिलाओ ना। किसका मिला रही हो? कौशिक का मिलाओ। उसमें ऊपर नीचे लिखा हुआ होगा, कौशिक का मिलाओ ना। सही है। ठीक है। समझने में कोई तकलीफ? अब देखिए, समान सारणी को बनाने के लिए क्या क्या चीज हमें करना पड़ा है। कम से कम अगर आप आंसर जब मैच कर रहे हैं तो ये भी तो देख लीजिए कि कौशिक का मैच कर रहे हैं या कॉट का या किस चीज का। इसमें करना क्या है? सबसे ऊपर वाला पॉइंट तो आपको याद ही है। आप अगला पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। क्या चीज? तो आपको ऐड कर लेना है कि tan का मान निकालने के लिए साइन में cos से क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ लिख देते हैं हम ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। लिखेंगे tan का मान प्राप्त करने हेतु साइन में cos से क्या करेंगे? साइन में cos से भाग देंगे। tan का, जब हमें tan का मान निकालना है, ये मान निकालने के लिए हमने क्या किया था? cos से साइन में भाग दिया था, तब ये वाला निकल गया था। एक बार फिर से आप देख लीजिए, साइन का मान हमने इससे प्राप्त किया, ऊपर वाले से। जब हम इसको पलट दिए तो हमें किस चीज का मान मिल गया? cos का। tan का मान लाने के लिए हम क्या किए थे? cos में साइन से भाग कर दिए थे। cos में साइन से भाग किए थे तो निकल गया था tan का। वही लिखे हैं, tan का मान प्राप्त करने हेतु साइन में cos से क्या करेंगे? भाग देंगे। उसके बाद जब cos का मिल गया था तो हमने क्या किया था? cos को हम पलट दिए थे तो tan का मान हमें मिला था। tan को जब हम पलट दिए तो हमें किस चीज का मान मिला? cot का। cot का मान मिल गया। अब sec का मान निकालने के लिए हम क्या किए थे? जब हमें sec का मान निकालना होगा तो हम cos को चेंज कर देंगे, अंश को हर में और हर को अंश में। ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे sec का मान प्राप्त करने हेतु cos
के अंश को हर में तथा हर को किस चीज में है, अंश में, हर को अंश में बदल देंगे। समझने में कोई दिक्कत? यहाँ देखिए सेक का मान कैसे मिला था, हम कॉस में जाकर अंश को हर में और हर को अंश में पलट के हमने यहाँ पे लिख दिया था, और फिर कॉसे का मान निकालने के लिए सेक को हम पलट के यहाँ पे लिख दिए थे। ठीक है, पीछे से पलटना है, अपरिभाषित तो अपरिभाषित, 2 तो 2, √2 तो √2, 2 बटा √3 तो 2 बटा √3 और 1 का 1। मान सारणी समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका चैप्टर स्टार्ट करके कैसे क्वेश्चन बनाना है वो बताया जाएगा।